हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम फ्रॉम एमडी रसा क्लासेस एंड आज ये हम सेशन बनाने जा रहे हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर एमबीए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन थर्ड सेमेस्टर। तो प्रीवियस मैंने इसका वीडियो जो है रिलेटेड टू इट्स सिलेबस और कौन से थ्योरी पैटर्न में क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल से, ये इसके ऊपर वीडियो बनाया है और टेलीग्राम की लिंक भी दी है। थ्योरी के ऊपर कहाँ पे फोकस करना है वो भी हमने देखा है और अब यहाँ पे इन दिस सेशन हम देखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है 100% आता ही आता है, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि अभी देखो जैसे हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था उसका एडवांस वर्जन है और एएफएम में भी जैसे डीएस में या फाइनेंस में स्टेप्स को ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं, तो आपको अच्छा प्रिपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है। तो फंड फ्लो का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे इन दिस सेशन करने वाले हैं कि फंड फ्लो क्या है और उसका क्या क्या फॉर्मेट है, कौन सी कंपलसरी अकाउंट्स है और कौन से अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट बनाने पड़ते हैं और कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी पड़ती है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो ये बेसिक है, अगर बेसिक आएगा तो ही आप एडवांस कर पाओगे, है ना। तो यस, टॉपिक नेम इज फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो देखो बेसिकली ये जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि इट एनालाइजेस अ कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ 2 years। 2 year का बैलेंस शीट गिवन होता है कंपनी का, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसका क्यों करते हैं? टू वैलिडेट द मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टू द करंट फाइनेंशियल, कि लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में जो मूवमेंट ऑफ फंड्स हुई है वो वैलिडेट करना फ्रॉम द बैलेंस शीट और उसको एनालाइज करना, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया जाता है। तो ये इसका मीनिंग है। हम इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं कि इट कंपेयर्स द सोर्स ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फंड्स। ओके, क्या करता है? ये कंपेयर करता है source of inflow and outflow of funds during the concerned accounting period and analyzes how it affects the working capital, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सो अभी देखो, इट इज एन इसेंशियल डिटरमाइनर, ये याद रखो कि ये इसेंशियल डिटरमाइनर है। किस लिए? दैट शोज हाउ फंड्स आर यूज्ड, कैसे फंड्स यूज हुए, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पे पैसे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन असेस द फंड फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, कि फ्यूचर में फंड फ्लो कैसे रहेगा, कितने पैसे आएंगे, कितने कहाँ से आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, ये सब इसमें इससे एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ वर्ल्ड में भी, एक्चुअल वर्किंग में भी फाइनेंशियल एनालिस्ट या अकाउंटिंग या थोड़ा अप लेवल टॉप लेवल के जो मैनेजर्स या फाइनेंशियल मैनेजर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये एनालाइजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, जो जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है जो आपको ड्रॉ करने हैं, उसमें फर्स्ट यहाँ पे आता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले देखो, फंड फ्लो का क्वेश्चन आया तो फर्स्ट आंसर में फर्स्ट पार्ट ही आपका यही है कि आप ये स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका ये फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आप अच्छे से लिख लो, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे गिवन होता है, आइटम्स में करंट असेट्स की लिस्ट होती है एंड करंट लायबिलिटीज की लिस्ट। अब ये कहाँ से होती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 2 years का बैलेंस शीट गिवन होता है, वहां से जो जो करंट असेट है वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ओके, तो मैंने ऑल करंट असेट्स दिए हैं यहाँ पे, नॉट नेसेसरी कि ये सब एक बैलेंस शीट में होंगे, इसमें से जो जो आइटम्स है वो आपको लिखने हैं।
जो फर्स्ट ईयर का बैलेंस है यहाँ पे लिखना है, सेकेंड ईयर का बैलेंस यहाँ पे लिखना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज साइड में लिखो, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज साइड में लिखो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा। कितने कॉलम्स यहाँ पे बनाए, देखो फर्स्ट एटम्स दिया है, जो भी फर्स्ट ईयर है उसके वैल्यूज यहाँ पे आएंगे एंड सेकेंड ईयर के वैल्यूज यहाँ पे आएंगे। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हेडिंग ही यही है, क्या हम बना रहे, हम बना रहे ऐसा स्टेटमेंट जो वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये फाइंड आउट कर सके। तो लास्ट वाला कॉलम इंक्रीज एंड डिक्रीज का बनेगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है वहां से आपको पहले तो असेट्स में से करंट असेट्स जो जो है उसको लिस्ट आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे यस, ऑल करंट असेट मैंने गिवन है, यहाँ पे देख लो एक बार। और ये यस, अगेन आई एम रिपीटिंग कि नोट डाउन कर लो, आपको सॉल्व करते वक्त ये समझ में आएगा फास्ट में, ठीक है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, देखो कैश बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस आता है, डेटर्स आते हैं, डेटर्स माने कि अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब जिनसे हमें पैसे आएंगे, ओके, डेटर्स। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, स्टॉक्स आता है, प्रीपेड अगर कुछ एक्सपेंसेस गिवन है तो यही आता है। तो 90% देखो क्या होता है, स्टूडेंट को ये रिकॉग्नाइज करना नहीं आता है कि करंट असेट्स कौन सी है एंड करंट लायबिलिटीज कौन सी है। तो ये अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका गलत हुआ तो आगे आप कितना भी कैलकुलेशन करो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो ये स्टेटमेंट, ये कोर है, ये फर्स्ट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंड फ्लो का, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आपको याद कर लेनी है कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे देखो येलो शेड में बना रही हूँ, वहां पे फर्स्ट ईयर की सभी वैल्यूज डालनी है, फिर सेकेंड ईयर की सभी वैल्यूज डालनी है, और फिर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिखना है, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिखना है। तो वो कैसे, मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे देखो सपोज, अब एक मिनट, यहाँ पे देखो एक दो वैल्यूज में बताती हूँ। तो बैंक बैलेंस सपोज फर्स्ट ईयर में है यस 10,000 एंड सेकेंड ईयर में वो हुआ 20,000, ओके। तो फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर का इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, यस गाइस कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000 से इंक्रीज हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज में लिखूंगी 10,000, ओके, ऐसे लिखना होता है। और डिक्रीज में हम डैश करेंगे। अभी बैंक बैलेंस देखो, अभी सपोज फर्स्ट ईयर में बैंक बैलेंस था 50,000 और सेकेंड ईयर में वो है 40,000, माने के एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बैलेंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज में लिखेंगे, कितना डिक्रीज हुआ है, 10,000 से डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे आपको लिखना है, मतलब असेट का एक प्लस पॉइंट इजी है, मतलब ये कि इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिखना है डिफरेंस को, एंड डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिखना है डिफरेंस को। लेकिन करंट लायबिलिटीज में ऐसे नहीं होता है, करंट लायबिलिटीज एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करती है। तो पहले तो सब करंट असेट्स लिख के उनके अमाउंट्स डाल के इंक्रीज डिक्रीज को हमें बना लेना है। उसके बाद टोटल करनी है, टोटल में यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इंक्रीज डिक्रीज की टोटल एंड में होती है, उसको तुरंत हम टोटल उसकी नहीं करते हैं, ठीक है, ये समझो। अब उसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज की। तो करंट लाइबिलिटीज की यहाँ पे लिस्ट मैंने दी रखी है, देख लो एक बार। यस, क्या क्या आता है करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, अकाउंट्स रिसीवेबल आता है, क्रेडिटर्स माने के यानी एंड सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आ जाता है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग में देखो असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है अपोजिट वर्ड्स है, मतलब जो रूल्स असेट्स के लिए अप्लाई होंगे उसके अपोजिट रूल्स
लाइबिलिटीज के लिए अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बताया था, देखो कि अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिखो, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिखो, लेकिन लाइबिलिटीज में एग्जैक्टली उल्टा। अभी एक एग्जांपल ले लेते, सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट फर्स्ट ईयर में था 20,000, सॉरी यहाँ पे 20,000 लिख रही हूँ, एंड सेकेंड ईयर में वो गया 30,000। ओके, अब फर्स्ट ईयर से कंपेयर करके देखेंगे तो सेकेंड ईयर का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, लेकिन हम इंक्रीज में नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे डिक्रीज में, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक क्रेडिटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो यहाँ पे था 10,000 और अभी सेकेंड ईयर में हो गया 8,000। अब फर्स्ट ईयर से कंपेयर करके देखेंगे तो सेकेंड ईयर का डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम वो डिक्रीज में नहीं लिखेंगे, हम इंक्रीज में लिखेंगे। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स में असेट्स के रूल्स को अपोजिट यहाँ पे वर्कआउट किया है करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। फिर ऐसे फाइंड आउट करके फिर टोटल करनी है, फॉर एंड में इंक्रीज डिक्रीज की भी टोटल करनी है। और फिर हमें सीखना पड़ेगा कि टोटल इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज हुआ है, ये सब हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे, और इसका जो भी बैलेंस आता है ना, इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, तो उसकी पोस्टिंग हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा एट द एंड। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर अभी सेकेंड स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये अकाउंट है, ये भी कंपलसरी है। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, अगर अकाउंट वर्ड आता है कभी भी, तो हम डेबिट एंड क्रेडिट नॉर्मल फॉर्मेट जो है अकाउंट का, कि पर्टिकुलर्स रुपीज लिख लेते हैं, और उसके बाद देखो हाफ अ पेज ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें बहुत सारी एंट्रीज आती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रॉट डाउन एंड कैरिड डाउन बैलेंस को सबसे पहले लिख लेते हैं, और बाकी जो है देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये सब वैल्यूज है, ये अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट एंड क्या भी वैल्यूज बैलेंस शीट में प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। और फिर इसको क्लोज करने के बाद एक तो हमें मिलता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, या तो हमें मिलता है लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो डेबिट साइड अगर ग्रेटर होती है तो हमें यहाँ पे मिलता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, और फंड्स आए मतलब इसका अमाउंट जो है हम फंड फ्लो जो है वो उसके डेबिट साइड में मतलब सोर्सेस में डालते हैं, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो यहाँ पे दिखता है लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसका भी पोस्टिंग हम फंड फ्लो में डालते हैं, लेकिन अपोजिट साइड में, ठीक है। अब थर्ड जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो एक्चुअल, और इसके मेन मार्क्स आपको मिलेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के। और इसका पर्पस हमें क्या है कि देखो कितने सोर्सेस आए हैं और कितने पैसे हमने स्पेंड किए, वो लिखना होता है, और एंड में ये टैली होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको टैली करना पड़ता है, मतलब दोनों की टोटल एंड में इक्वल आती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका भी बैलेंस देखो, ये जो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, इसका भी बैलेंस फंड फ्लो में आता है, एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस यहाँ पे आता है। तो इसमें देखो फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं, देखो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन नहीं तो लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों साथ में नहीं आते, इधर फंड्स आएगा या लॉसेस आएगा। सेल्स अगर हमने किया है फिक्स्ड एसेट्स को तो वो आता है सोर्सेस ऑफ फंड्स में, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। ओके, फंड फ्लो का फॉर्मेट देखो अच्छे से कि फंड फ्लो में सोर्सेस होता है एंड एप्लीकेशन होता है। मतलब सोर्सेस मतलब जहां से हमें पैसे आते हैं वो सोर्सेस में हम डालते हैं, और जहां हम स्पेंड करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ और जहां हम स्पेंड करते हैं ह्यूज अमाउंट, वो जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, अगर परचेस किया तो पैसे जाते हैं हमारे, तो वो हम
एप्लीकेशन में लेते हैं। अब शेयर अगर इशू कर दिए है तो सोर्सेस में आएगा। शेयर सब सॉरी शेयर्स अगर रिडीम कर दिए, बेच दिए, तो रिडम्पशन मतलब एप्लीकेशन में आएगा। सेम डिबेंचर्स और उसका रिडम्पशन, अगर कुछ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने लिया है तो वो सोर्सेस में आएगा, और उसका ही पेमेंट हमने किया तो वो एप्लीकेशन में आता है। अब देखो यहाँ पे एंड में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बनाई यहाँ पे देखो, ये अगर उसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो हम फंड फ्लो के सोर्सेस साइड में डालते हैं, और इंक्रीज हुआ तो एप्लीकेशन साइड में डालते हैं, और एंड में इसकी टोटल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो रहा है ऐसे आपको लगेगा, लेकिन इसके एडिशनल अकाउंट्स भी हमें बनाने पड़ते हैं एज पर द एडजस्टमेंट, कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया है या बैलेंस शीट दिया है उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिक्स्ड असेट बनाना पड़ता है, जैसे कि मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो फिक्स्ड असेट है उनके। फिर आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड। ये दो चीजें अच्छे से याद रखो। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड, ये ऐसे दो अकाउंट्स है जो सिर्फ नाम है और उसके एडजस्टमेंट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बैलेंस शीट में अगर नाम है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट नहीं है, फिर भी इनके अकाउंट्स बनाते हैं। तो इनका फॉर्मेट अच्छे से याद रखो। देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले क्या क्या आता है देख लो एक बार। फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट ड्रॉ करते हैं हार्डली 5 या 6 लाइंस का होता है, ज्यादा एडजस्टमेंट उसमें नहीं आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन को पुट कर लेते हैं। फिर डेप्रिसिएशन अगर हुआ, कुछ लॉस हुआ, या अगर प्रॉफिट मिल गया है तो डेबिट में, लॉस मिल गया है तो क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में जाता है। अगर सेल्स कुछ हुआ तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट में, ये बैलेंसिंग फिगर होती है मोस्टली परचेस एंड सेल्स फिक्स्ड असेट में, तो वो आगे हम सीखेंगे। ओके, और ये डिटेल में अगर आपको सीखना है ना तो टेलीग्राम के ऊपर जो हमारा प्राइवेट चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोज और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट टाइम, तो उसकी भी प्रैक्टिस वहां पे है। ठीक है, इस बार हम क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले पाएंगे, तो आपके लिए वो फैसिलिटी हमने रखी है। यूट्यूब पे सभी क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, तो ये आप याद रखिए, और ये डिटेल में आप वहां पे सीखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविजन का मैंने क्या बताया है, तो यहाँ पे देखो ये जो अकाउंट्स है वो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसका नाम है लाइबिलिटीज में। देखो ये दोनों लाइबिलिटीज के अकाउंट्स है। ओके, लाइबिलिटीज में अगर बैलेंस शीट में इसकी वैल्यूज गिवन है तो इनके अकाउंट्स बनेंगे। ओके, तो इनका फॉर्मेट क्या होता है, देखो ब्रॉट डाउन बैलेंस क्रेडिट में आता है, क्योंकि लाइबिलिटीज का असेट के अपोजिट होता है, और ये आता है कैरिड डाउन बैलेंस डेबिट में। ओके, अगर टैक्स पे किया है तो यहाँ पे एंट्री आती है डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट उसका ये कहाँ पे जाता है, टैक्स पेड का हमेशा फंड फ्लो के एप्लीकेशन साइड में जाता है। और अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सेम प्रपोज डिविडेंड का भी ऐसे है कि अगर आपने पे किया है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट फंड फ्लो के एप्लीकेशन में। एंड इसके पहले तो ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन बैलेंसेस निकालने हैं, और जो भी बैलेंस आएगा प्रपोज डिविडेंड का वो भी उसका इफेक्ट जाएगा फंड फ्लो में। तो इसका देखो फॉर्मेट आपको पहले लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और फिर पोस्टिंग कैसी है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू जाएगी, ये सब सीखना पड़ेगा। देखो ये एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ये डिटेल में सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल तो है ही और ये कंपलसरी भी है। ठीक है, तो पहले अच्छे से इसका फॉर्मेट लर्न करो, कहाँ पे क्या वैल्यू जाती है वो देखो, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको ये सीखने हैं तो यस, आपको हमारा चैनल तो यस पता ही है। एंड यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कर दो वीडियो को, एंड शेयर विथ योर नीडी फ्रेंड्स। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो। बाय बाय।